हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक इन्फो। आज हम बात करेंगे द्वारकेश शुगर के स्टॉक के बारे में। क्या ये सही वक्त है स्टॉक को अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करने का या फिर नहीं? चलिए शुरू करते हैं। इस कंपनी की बात की जाए तो ये कंपनी शुगर, इंडस्ट्रियल यूज के लिए अल्कोहल और ये कंपनी पावर प्रोडक्शन का काम भी करती है। तो गाइस, जो शुगर केन होता है उनसे बनता है एथेनॉल, और एथेनॉल को पेट्रोल के अंदर ब्लेंड करके हम एज ए फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे व्हीकल्स के अंदर, जिससे जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो भी बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हैं। और एनवायरनमेंट पे जो फॉसिल फ्यूल का हार्मफुल इम्पैक्ट होता है वो भी हम कम कर सकते हैं। गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक जो पेट्रोल के अंदर एथेनॉल की ब्लेंडिंग होती है वो 20% तक इंक्रीज कर दी जाए, जिससे जो बिलियंस ऑफ डॉलर हम सेव कर पाएंगे इन नियर फ्यूचर। एक बार इस कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं, ये कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। रिवेन्यू की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले आपको इस कंपनी का रिवेन्यू में एक ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। 2021 में इस कंपनी का रिवेन्यू था 1846 करोड़ और 2022 में है 1977 करोड़ रुपीज। प्रॉफिट की बात की जाए तो इस कंपनी के प्रॉफिट में भी आपको एक मैसिव जंप आता हुआ दिखाई देगा। 2021 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था 92 करोड़ और 2022 में है 155 करोड़ रुपीस। तो गाइस, इस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको इस कंपनी के रिवेन्यू एंड प्रॉफिट में भी ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। लॉन्ग टर्म डेब्ट की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले आपको इस कंपनी का लॉन्ग टर्म डेब्ट फॉल होता हुआ दिखाई देगा। 2021 में इस कंपनी का नेट डेब्ट है 146 करोड़ रुपीस। तो गाइस, इसका मतलब है ये कंपनी अच्छे से प्रॉफिट अर्न करके अपने डेब्ट का रीपेमेंट ऑन टाइम कर रही है। अगर पिछले 5 सालों में मार्केट शेयर की बात की जाए तो इस कंपनी का मार्केट शेयर भी आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा 1.56% टू 2.7% के पास। तो गाइस, इन नियर फ्यूचर आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये कंपनी अच्छे से परफॉर्म करेगी और इस कंपनी के रिवेन्यू एंड प्रॉफिट में भी आपको एक मैसिव ग्रोथ आती हुई दिख सकती है। एफआईआई होल्डिंग की बात की जाए पिछले 3 महीनों में तो उसमें भी आपको एक मैसिव जंप आता हुआ दिखाई देगा 4.09% टू 7.20%। तो गाइस, आप समझ सकते हैं जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनको भी उम्मीद है इन नियर फ्यूचर स्टॉक के प्राइस बहुत ज़्यादा राइज कर सकते हैं। तो मेरी आपको राय होगी इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए पिछले 6 महीनों में तो इस कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट 42% के आसपास स्टेबल है। जो प्रमोटर है इन्होंने कोई भी अपने हिस्सेदारी का सेल ऑफ नहीं किया है। ये आपके सामने है द्वारकेश शुगर का चार्ट ऑन डेली टाइम फ्रेम। और गाइस, अगर स्टॉक के सपोर्ट लेवल की बात की जाए तो 85 टू 90 रुपीज का ये सपोर्ट लेवल इस स्टॉक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पे इस स्टॉक का 200 ईएमए का लेवल भी है, तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल रह सकता है। अगर अपसाइड पोटेंशियल की बात की जाए तो इस स्टॉक का 1 साल का प्राइस टारगेट आप ऑलमोस्ट 148 रुपीस के आसपास मान सकते हैं, जो इसका 52 वीक हाई है। अगर ये एक बार 148 को क्रॉस करता है तो आपको स्टॉक में और अपसाइड मूवमेंट आता हुआ दिख सकेगा इन नियर फ्यूचर। तो गाइस, कुछ लोगों ने आपको इसी कंपनी के स्टॉक के ऊपर ऑलमोस्ट 500 रुपीज या 1000 के फेक टारगेट प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस, ऐसे लोगों से दूर रहिए। जो लोग फेक टारगेट प्रोवाइड करते हैं उनको पता ही नहीं होता कि कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है या इन नियर फ्यूचर स्टॉक के प्राइस कितने ज्यादा राइज कर सकते हैं। तो गाइस, हमारा टारगेट 148 रुपीज का आप मान के चल सकते हैं। अगर ये एक बार 148 को क्रॉस करता है उसके बाद आप स्टॉक में एक और मैसिव अपसाइड मूवमेंट आता हुआ देख सकेंगे। आप कोई भी स्टॉक परचेज करें उससे पहले खुद की रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके किसी स्टॉक में निवेश कीजिएगा। अगर आपको कोई लॉस मेकिंग कंपनी के स्टॉक सजेस्ट करता है तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, वरना आपको बहुत ज़्यादा लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। तो गाइस, आप देख सकते हैं मार्केट में आपको एक कंटिन्यूस फॉल आता हुआ दिख रहा है। तो अगर आपका टारगेट है कि इस कंपनी के 100 स्टॉक बाई करना है तो जैसे जैसे मार्केट फॉल होता है आप स्टॉक को बाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो मेरी आपको राय होगी इस स्टॉक में आप ऑलमोस्ट 5% के आसपास अपनी कैपिटल का निवेश कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है या कमेंट है, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। गाइस, रिसेंटली मैंने रेणुका शुगर पे भी वीडियो अपलोड किया था और कल उसमें मोर देन 10% का आपको अपसाइड मूवमेंट आता हुआ दिखा है। तो गाइस, जो भी मैं स्टॉक सजेस्ट करूँगा उसके पीछे प्रॉपर रिसर्च होगी। मैं कभी भी आपको रैंडमली कोई भी स्टॉक सजेस्ट नहीं करूँगा। थैंक यू गाइस।